नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज़ बिहार। आज है 14 मई। चलिए फटाफट जानते हैं बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर सिवान जिले के खाप बनकर पंचायत के रामनगर गांव के हरेंद्र सिंह के 35 वर्षीय पुत्र की हत्या सोमवार की देर रात्रि तिलक देखने के दौरान अपराधियों ने कर दी थी। इसमें मृत युवक के पिता हरेंद्र सिंह ने थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। मैरवा तथा नौतन पुलिस ने शक के आधार पर मैरवा रेलवे स्टेशन से उत्तराखंड के एक युवक प्रिंस कुमार को उस समय हिरासत में लिया था जब वह ट्रेन पकड़कर भागने के फिराक में था। नौतन पुलिस उसे हिरासत में लाकर थाने पर लाई व हत्याकांड से जुड़े पहलुओं पर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान उसने हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार की थी। पुलिस ने उसे थाने के हाजत में रखकर उसके द्वारा बताए गए अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। गुरुवार की सुबह थाने के चौकीदार के द्वारा उसे शौच के बाहर ले जाया गया, जहां पे वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। उसके भागने की सूचना जैसे ही थाने के अन्य पुलिस को मिली तो सबके हाथ पांव फूलने लगे। थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार सहित जिले के कई थाने के पुलिस के नेतृत्व में फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। अगली खबर, छपरा जिले के लोगों में तंबाकू, पान, गुटखा, मसाला आदि के प्रयोग का प्रचलन बढ़ गया है। तंबाकू और पान गुटखा के लंबे समय तक सेवन करने के कारण मुंह का कैंसर होता है। इसमें प्रारंभिक लक्षण को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण यह बीमारी विकराल बन जाती है। अब सदर अस्पताल में भी कैंसर की स्क्रीनिंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर अब तक सैकड़ों मरीजों ने जाँच व इलाज कराया है। CS डॉक्टर सागर दुलाल सिन्हा ने बताया कि पूर्व की अपेक्षा हाल के दिनों में मुंह के कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू के ही अलग अलग प्रकार है। इन सब चीजों के सेवन से अलग अलग नुकसान है। अगली खबर, आसानी चक्रवात के अलर्ट के बीच वातावरण में स्थिरता, नमी युक्त पूर्वी हवा का प्रवाह, तापमान में आंशिक वृद्धि के साथ ट्रफ रेखा गुजरने से भोजपुर में बुधवार की शाम से ही मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। रात में प्री मानसून की पहली बारिश मेघ गर्जन के साथ झमाझम हुई। इस दौरान तेज हवा चली। इससे जहां एक ओर पारा गिरने से भीषण गर्मी से लोगों को कुछ राहत मिली, जबकि जगह जगह पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हुआ। इसका सर्वाधिक बिजली आपूर्ति पर पड़ा। आरा शहर से लेकर जिले के विभिन्न हिस्सों में बुधवार की शाम से ही गुल बिजली गुरुवार की शाम तक बाधित रही। आरा शहरी इलाके में 5 घंटे तो ग्रामीण इलाकों में 15 से 20 घंटे तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। आरा शहर में फीडर 3 और 4 में पेड़ गिरने से बुधवार की रात और गुरुवार को दिन में बार बार बिजली आपूर्ति बाधित हुई। जगदीशपुर इलाके में भी पेड़ व बिजली पोल गिरा। अगली खबर, बिहार के सुपौल में बुधवार की शाम पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने पर इलाज के लिए बंदी सिंटू यादव को सदर अस्पताल में बंडी वार्ड में भर्ती कराया गया। पुलिस वाले उसे गंभीर रूप से इलाज के लिए अस्पताल लाए, लेकिन वह गुरुवार की देर रात पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी सरकाकर वहां से भाग निकला। उस वक्त सिपाही बंदी पर नजर रखने के बजाय खर्राटे ले रहे थे, जिसका फायदा उठाकर वह भागने में कामयाब रहा। बंदी सिंटू यादव मारपीट के मामले का आरोपी है और वह जेल में बंद था। 11 मई को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने के बाद मंडल कारा से सदर अस्पताल लाया गया। बंदी को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद पुलिसकर्मी रात को उस पर नजर रखने के बजाय खर्राटे लेने लगे। उन्हें लगा कि सिंटू की हालत गंभीर है और वह चलने फिरने लायक नहीं है। अगली खबर, पूर्व मध्य रेलवे की ओर से बिहार के समस्तीपुर तथा सोनपुर डिवीजनों पर कई कार्य किए जा रहे हैं। इसके चलते रेलवे ने इस रूट पर ट्रैफिक ब्लॉक लेने का ऐलान किया है। इस वजह से रूट पर कई ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। साथ ही कई ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन, शॉर्ट ऑर्गेनाइजेशन और डाइवर्जन का निर्णय भी लिया गया है। बिहार के इस रूट पर सफर करने वाले यात्री संबंधित इंक्वायरी नंबरों से पूर्व में जानकारी प्राप्त कर ले, जिससे कि उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नॉर्दर्न रेलवे के प्रवक्ता के मुताबिक पूर्व के मध्य रेलवे के समस्तीपुर तथा सोनपुर मंडलों पर ट्रैफिक ब्लॉक लेने की वजह से निम्न ट्रेनों की आवाजाही अस्थायी तौर पर प्रभावित रहेगी। अगली खबर, बिहार सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देश के बाद विदेशी यात्रियों को सतर्कता डोज देने की तैयारी कर रहा है। मंत्रालय के निर्देश के बाद इस प्रस्ताव को राज्य में मंजूरी दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बहुत से लोगों को शैक्षणिक, रोजगार, खेल टूर्नामेंट में भाग लेने आदि के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल को भी विदेशों में द्विपक्षीय व बहुपक्षीय बैठकों में भी भाग लेने के लिए जाना पड़ता है।
दिशा निर्देशों के अनुसार दूसरे खुराक और सतर्कता डोज के बीच न्यूनतम 90 दिनों की अवधि रखी गई है। बाकायदा उसी के लिए आवश्यक प्राविधान कोविन में किए गए हैं। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए उठाए गए हैं। पहली, दूसरी और बूस्टर डोज के बीच 9 महीने की लंबी अवधि का इंतजार करना पड़ रहा था। न्यूनतम 90 दिन की अवधि रखने के बाद लोगों की लंबे समय तक इंतजार की समस्या खत्म हो गई है। बहरहाल देखते रहिए A1 न्यूज़। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।